गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है चिल्ड्रन, आज हम लोगों ने देखना है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट में ह्यूमन जो इन्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने किया था सेटलमेंट। अब सेटल तो हो गए, लेकिन इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, जैसा कि आप जानते हो, है ना, कि इंसान एक सोशल एनिमल है। वो एक दूसरे से संबंध बनाए बिना नहीं रह सकता और ना ही उसका गुजारा होता है। तो कभी तो उसने खुद मिलना है, कभी किसी से बात करनी है, और किसी समय क्या है उसने किसी को कुछ भेजना भी है। तो जब ये सब चीजें आती हैं, जब उसने एक दूसरे से किसी तरह का मैसेज करना है, देन कम्युनिकेशन, अपनी बात कहनी है दूसरे को, और ट्रांसपोर्ट, जब उसने कोई चीज एक दूसरे को तक पहुंचानी है। तो जैसे जैसे सेटलमेंट्स बड़ी होती चली गई, ये ट्रांसपोर्ट जो है इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ता चला गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, है क्या, क्या है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या है कि ये एक वो चीज है जो कनेक्ट करती है प्रोडक्शन प्लेसेस और मार्केट्स को। कहाँ कोई चीज बन रही है और कहाँ पे वो जाती है, ये बड़े मतलब व्यापक स्तर पर जिसको कहते हैं वाइड प्रोस्पेक्ट में, ये इसका मीनिंग है कि कहाँ पर कोई चीज बन रही है और फिर कहाँ उसकी मार्केट है, कहाँ उसका यूज है, वहां तक पहुंचाना, तो उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट। तो उसको कनेक्ट करना, जोड़ना, ठीक है ना। तो वो ट्रांसपोर्ट का काम है। आज हम जब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने उसी समय बस है, ट्रक है, ट्रेन है, उन सब की पिक्चर्स जो हैं वो हमारी आंखों के सामने आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यही सब ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं। तो कनेक्ट करना प्रोडक्शन प्लेसेस और मार्केट्स को, या और क्या करना, पैसेंजर्स को दूसरी जगह तक पहुंचाना। सिर्फ यही नहीं है कि वस्तु जाएगी, इंसान भी जाएगा। अगर मेरे को यहाँ से जाना है तो या मैं कार से जाऊंगी, या मैं बस लूंगी, या मेरे को यहाँ से लुधियाना जाना है, मैं कार से जाऊंगी या बस लूंगी, है ना। और जिनको ड्राइविंग आती है अपने आप सेल्फ, तो वो टू व्हीलर से भी चले जाते हैं, स्कूटर से भी चले जाते हैं, है ना। तो जब इतना नहीं था तो साइकिल से भी चले जाते थे। तो इस तरीके से पहला हो गया कि कनेक्ट करना, दो चीजें जुड़ गई हैं। क्या क्या चीजें जुड़ गई हैं कि कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और कहाँ पे मार्केट है, दोनों को आपस को जोड़ दिया, ठीक है ना। अब लुधियाना है, लुधियाना में होजरी की जो है वो इंडस्ट्री है, होजरी बनती है वहाँ पर स्वेटर्स बनती हैं, होजरी बनती है। तो अब जब वो बनती है वो खपत सारी वहीं तो हो नहीं जाती, अब वो जाती है, आगे जाती है। तो ये जो दूसरी जगह पर चीज पहुंचानी है वो कैसे पहुंच रही है, वो ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंच रही है। तो यही है ट्रांसपोर्ट। और वो है क्या, क्या है, जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने क्या चीज आती है, कुछ मशीन्स आती हैं, है ना, मशीन ही होगी ना। अब जो ट्रक है वो एक मशीन हो गई, एक मशीनरी के थ्रू काम करने वाली चीज, तो मशीन्स हमारी आंखों के सामने आती है, क्योंकि अब एनिमल ट्रांसपोर्ट तो कोई यूज ही नहीं करता, वो अब पुराने जमाने की जो है वो बातें हो गई हैं। पहले नहीं तो कश्मीर से बर्फ भी जो है वो गधों पर आती थी। गधे जो हैं मतलब डंकीज जो हैं वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम किया करते थे। पैसेंजर्स किस जगह पे जाते थे, घोड़ों पर, और डंकीज पर सामान लादा जाता था। डंकीज जो है वो सामान लादने के काम आते थे। तो आपको जानकर आपको हैरानी भी होगी, उत्सुकता भी होगी कि भाई जो राजा महाराजा होते थे, भाई उनके फव्वारों को ठंडा रखना है तो कश्मीर की घाटियों से बर्फ जो है वो किस पे लदेगी, डंकीज पर लदेगी, और उनमें बर्फ
नमक वगैरह डाल दिया जाता था ताकि बर्फ जो है वो पिघले नहीं, और वो बर्फ जो है वो रेगुलर वहाँ से डंकीज आते रहते थे और लाल किले तक पहुँचते थे। तो इस तरह की, ये तो चलो मैंने एक्सट्रीम वाली बात बताई, मतलब इसी तरीके से जो डंकीज हैं वो काम किया करते थे, एलिफेंट्स काम किया करते थे, है ना। तो वो, लेकिन अब वो बात नहीं है, अब क्या है, मशीन्स, है ना। मशीन से चलने वाला ट्रांसपोर्ट, जो भी कोई ट्रांसपोर्ट है। और ऑर्गेनाइजेशंस को भी, मतलब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बन गई, उसके पास ट्रक्स भी हैं, उसके पास और भी चीज़ें हैं, और उसने वो दूसरे को रेंट पे देता है या खुद वो सर्विस करता है, तो वो जो चीज़ है वो क्या, वो ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस भी ट्रांसपोर्ट का हिस्सा। तो ये तो था मीनिंग कि हम जब एक ट्रांसपोर्ट हमारे सामने माइंड में आता है तो हम उसमें क्या कह सकते हैं कि व्हाट आर ट्रांसपोर्ट। तो भाई ट्रांसपोर्ट में वो सारी मशीनरी और ऑर्गेनाइजेशंस शामिल होती हैं जो जो कि ऐसे, अब देखो उल्टा चल रहे हैं हम लोग जो डेफिनेशन बना रहे हैं, जो कि गुड्स और पैसेंजर्स को कैरी करती हैं और उनको प्रोडक्शन प्लेसेस से मार्केट प्लेसेस तक पहुंचाती है। हैव यू गॉट द डेफिनेशन, है ना। तो व्हाट कैन वी से, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो है मशीन्स और ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्शन। तो अब हम लोगों ने देखना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट भी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी से जो सोसाइटी है वो ग्रो करती है और प्रॉस्परस होती है। प्रॉस्परस कैसे होगी, खुशहाल कैसे होगी। देखो, जब चीज़ जो है वो, जो जितनी ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्री है या बड़ा व्यापारी है या बड़ा ट्रेडर है, आप क्या देखोगे कि वो अपने सामान को, उसके पास सामान ज़्यादा है और वो ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचा रहा है। अब ये ज़्यादा सामान बन गया और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, इफ देयर इज नो ट्रांसफर, ये पॉसिबल। अब सैकड़ों का सामान यहाँ पे बना के रख लो, इफ देयर इज नो ट्रांसपोर्ट, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दूसरे तक पहुंच जाए। तो सोसाइटी जो है वो ग्रो करती है, बिजनेसेस ग्रो करते हैं, इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं, इफ देयर इज ट्रांसपोर्ट। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट मुश्किल हो जाती है वहाँ पर, अब आप देखोगे कि जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ क्योंकि ट्रांसपोर्ट, सड़कें बनाना थोड़ा मुश्किल, चलो अब धीरे धीरे टेक्निक्स फर्क पड़ती जा रही हैं, तो वहाँ पे भी पॉसिबल कर रहे हैं वो। तो लेकिन जब स्टार्टिंग में जैसे आई थी अपना सड़कें आई, सड़कें बनी, मेटल रोड्स, है ना, या फिर जो आपकी होगी ट्रेन्स, तो वहाँ के लिए ट्रैक बनाना मुश्किल था। तो वहाँ पे अगर मुश्किल था तो वहाँ पे आपको हिल स्टेशन पे आपको इंडस्ट्री नहीं दिखती, देगी नहीं दी, वहाँ पे कम दिखाई दी। अब जो है वो धीरे धीरे विकसित होना शुरू हुआ। अदरवाइज वो लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे ही टिके हुए थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है वो मुश्किल था। तो सोसाइटीज जो है वो ग्रो करती हैं, ठीक है। और सरप्लस जो है वो एरियाज टू एरियाज ऑफ डेफिशिएंसी, सरप्लस जो है वो एरिया ऑफ डेफिशिएंसी मीन्स कि जहाँ पे चीज की कमी है वहां तक ट्रांसपोर्ट के जरिए बड़े आराम से पहुंच सकता है। तो ये था हमारा क्या, कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। अब कम्युनिकेशन को हम छेड़ेंगे बाद में, पहले हम ट्रांसपोर्ट को ही लेते हैं। अब जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपोर्ट अपना मीडियम कौन सा यूज करता है, क्या वो एयर को यूज करता है, वह रोड को यूज करता है, या वो वाटर को यूज करता है। उस हिसाब से तीन मेन हो गए, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बार बार आपको प्रोजेक्ट्स मिलते थे, है ना। पहले आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट खाली पिक्चर्स चिपकानी होती थी, फिर उसके बाद लैंड ट्रांसपोर्ट। आप देखो कि आप इससे भी ये अंदाजा लगा सकते हो कि कोई क्लास नहीं है जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। फर्स्ट
क्या, नर्सरी से लेकर, क्योंकि नर्सरी में भी सबसे पहले आपको लेसन होता है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो आपने रिकॉग्नाइज करनी है। भाई बच्चे को पता होना चाहिए भाई ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, भाई हम एक जगह से दूसरी जगह पे या आते जाते या सामान को कैसे भेजते हैं, तो बच्चा देख के बोलता है कि हाँ जी कार है, ये ट्रक है, ये ऑटो रिक्शा है, ये रेल है, ये तो वो सारा। फिर आप आगे बढ़ते हो अगली क्लासेस में, तो मतलब आप अगर अपना पिछला देखो, आपने कभी कोई क्लास आपकी ऐसी है जिसमें ट्रांसपोर्ट के बिना आपको आपका जो है वो ईवीएस या एसएस का लेसन पूरा हो गया हो? नहीं। क्यों? क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसके बच्चों को भी बतानी जरूरी है ना, तो इसलिए उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम रोडवेज। रोडवेज में क्या हो गया? रोडवेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं पर वाटरवेज नॉट पॉसिबल हो, एयरवेज नॉट पॉसिबल हो, रोडवेज मतलब जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसमें भी अगर रेल पॉसिबल ना हो, रेल का ट्रैक बनना पॉसिबल ना हो, रोड तो पॉसिबल हो ही जाती है। रोड तब उन्होंने इंटीरियर तक में बना दी है, रोड तो अब जो है वो व्हील्स पे भी रोड बन गई है। तो इसलिए रोडवेज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है किसी भी जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है कि आधारभूत स्ट्रक्चर, जिसके बिना हम जो है वो बना ही नहीं, कोई मतलब इकोनॉमी का काम कर ही नहीं सकते हैं, तो उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरी स्टार्टिंग का बेसिक स्ट्रक्चर जो बनाना जरूरी है। आप कुकिंग करने लगे हो, अगर किचन में नमक नहीं है, किचन में और मसाले ना हो, अगर आपके इंडियन किचन में नमक, चिली, रेड चिली और हल्दी नहीं है, तो आपका कुकिंग होगा ही नहीं, होगा। फिर उसके बाद क्या? गैस। अब जलना, आग किसी भी तरह की हो, उपला हो, गैस स्टोव हो, कैरोसिन स्टोव हो, कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल हीटर हो, माइक्रोवेव हो, कुछ भी हो, मतलब जिससे आपको कुकिंग के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? गैस। कुक तो तभी होगा ना, नमक भी सेकंड नंबर पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो आग है और जो पानी है उसके बिना आप नहीं काम कर सकते ना। और फिर बर्तन के बिना भी चल जाएगा, लेकिन आग के बिना नहीं चलेगा। बर्तन के बिना कैसे चल जाएगा? जैसे कई लोग रोस्टेड चीज खा लेते हैं ना, तो आप वो रोस्टेड भी कर सकते हो, लेकिन आग नहीं है तो आपने खाना नहीं बना सकना। सो दिस इज द थिंग। तो आपका रोडवेज जो वो इंटेग्रल पार्ट है, कि अगर वो ये रोडवेज जहाँ नहीं है तो समझ लीजिए इकोनॉमी घटी है नहीं, वहाँ इकोनॉमी की डेवलपमेंट, नो सोसाइटी ग्रोथ, नो, ना तो सोसाइटी की ग्रोथ होगी, नो इकोनॉमी ग्रोथ, ठीक है। इसका दूसरा और क्या इम्पोर्टेंट क्या है कि आप एयरवेज पे जाते हो, लेकिन एयरवेज का भी सपोर्टिंग जो है वो ट्रांसपोर्ट कौन सा है? रोडवेज। एयरवेज एयरपोर्ट पर उतर गए, अब आगे क्या करोगे? आगे तो रोड से ही लोगे ना, ठीक है। अब यहाँ से कनाडा जाते हैं लोग, तो सीधे यहाँ पे तो आपके एरोप्लेन आता नहीं, आपके घर की छत पे तो उतरता नहीं एरोप्लेन, है ना। तो आपको डोर स्टेप, आपके घर के दरवाजे तक पहुंचाता है और रोडवेज, है ना। फिर है कि इजी टू कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्शन इसकी इजी है, चाहे मतलब मेटल हो या आजकल चलो जो इंटीरियर वाली होती हैं वो सीमेंटेड बनने लगे हैं, टाइल्स लगने लगे हैं, तो सीमेंट टाइल्स लगने लगे हैं, तो इजी टू कंस्ट्रक्ट है ना। और easier to all types of लैंड ट्रांसपोर्ट भी, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट में तो जैसे अब रेल भी आ जाएगी ना उसमें, लेकिन रेल के लिए जो आपको पटरी चाहिए, मेट्रो के लिए आपको जो सारा संसाधन चाहिए वो यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए ये बहुत भी बाकियों से इजी है ना।
और इसमें दूसरी सी बात है कि इसमें व्हीकल्स की भी देख लो गिनती कितनी ज़्यादा है ना। अब आप गिनती करो वहाँ पर एयरवेज में कितनी तरह के एरोप्लेन्स होंगे, 2 या 3 तरह के बस, है ना। एक आप कहते हो जी चलो जो कम पैसेंजर्स को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर हो गया, 11 पैसेंजर को ले जाने वाला एरोप्लेन हो गया, दैट्स ऑल, और नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके पास व्हीकल्स जो है, एक बंदे ने जाना है, चलो जी स्कूटी पे चले जाओ, 2 बंदों ने जाना है तो दूसरा कुछ ले लो, 4 बंदों ने जाना है तो कार पे चले जाओ, बहुत सारे बंदों ने जाना है तो बस ले लो, और 10 से 15 बंदों ने जाना है तो छोटी वैन ले लो। तो इस तरीके से आपके पास टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, सो मेनी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, है ना। तो इस तरह से ये बड़ी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, यही इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है ना। और मैंने अभी ये जो बिकम लिंक, ये लिंक का काम करता है ना। अगर आपने रेल पे भी जाना है तो पहले तो भैया आपको रोड से ही जाना पड़ेगा, आपके घर से कहाँ तक, रेलवे स्टेशन तक। तो अगर रोड नहीं है, रोडवेज नहीं है, तो आपको ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस तरीके से आपके ये वो चीज़ें हैं जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाती हैं, है ना। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स है, ये मैं यहाँ पे आपको रीड कर देती हूँ, ठीक है। आपने अपनी, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जब मेरी वीडियो देखने लगो ना तो अपनी बुक साथ में खोल लिया करो, है ना। तो आप पेज नंबर 155 पर देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स में वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूएसए हैज़ द डेंसेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड। वेस्टर्न यूरोप में और ईस्टर्न यूएसए में उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा नेटवर्क है इसका, और बोथ आर हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स, इंडस्ट्री बहुत है यहाँ पर। The USA special roads are called highways. These roads join distant places. Traffic moves very fast on these highways as there are 6 to 8 lanes. वहाँ पे 6 से 8 lanes वाली भी roads होती हैं ना। आपके इंडिया में अब 4 वाली तो चलो ये जो अब जीटी रोड है वो आ गई है, कहीं कहीं पे 6 वाली भी है, नहीं तो 4 वाली तो आ गई है। मतलब क्या है कि अभी आप नॉर्मल जो है वो एक हाईवे पे जो, तो आप इंटीरियर में जाते हो वहाँ तो एक ही रोड होती है, बस उसी में एक साइड से जा रहा होता है, एक साइड से आ रहा होता है ना। और जब डिवाइडर से उनको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है तो फिर उनको वो 2 रोड्स हो गई, 2 रोड्स वाली, और 6 लेन्स वाली, 4 लेन्स वाली, उसमें लेन्स बनी हुई हैं। तो फिर लेन्स के साथ ही साथ वो ना उसमें स्पेसिफाई कर देती हैं कि यहाँ पे हैवी ट्रक्स ही चलेंगे, इन रोड्स पर जो है वो 2 व्हीलर्स ही, मतलब एक पर स्पेसिफिक टाइप का व्हीकल ही चलेगा, यही चीज़ें कारें ही चलेंगी। तो इस तरीके से वो ये खाली जाने के लिए ही हैं, ये खाली आने के लिए ही हैं, इन पे ट्रक्स ही चलेंगे, इन पे और उनकी स्पीड लिमिट भी कर दी जाती है। उससे फिर जो है वो एक्सीडेंट्स की संभावनाएं कम हो जाती हैं, और जो है वो मतलब बहुत इजी जो है वो ड्राइविंग हो जाती है। तो ये इस तरीके से जो है वो हाईवेज जो है वो वहाँ पे बनी है। In England, highways are called motorways, and in Germany they are called autobahns. European Russia has denser network of roads than the Asiatic Russia. In Asia, China has good network of roads in its eastern and southern part. India has several national and state highways. वी हैव विलेज, अगर आप यहाँ से गए हो ना, अगर आप दिल्ली वाली साइड, तो फिर आप कौन सी रोड पर जाते हो, नेशनल हाईवे पे आप जाते हो, है ना। यहाँ से अगर आप चंडीगढ़ पे जाते हो तो आप स्टेट हाईवे पे जाते हो। वी हैव विलेज रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, बॉर्डर रोड्स जो बॉर्डर्स पर होती हैं, कंट्री के बॉर्डर्स पर। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन quadrilateral which connects Srinagar to कन्याकुमारी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड ये जो श्रीनगर है ये नॉर्थ मोस्ट का हो गया
सिटी और जो कन्याकुमारी है वो सदर्न में सबसे लास्ट पॉइंट है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड भुज टू गुवाहाटी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। In Australia, the densest road network is found in the east and the southeastern region. In Africa, a highway between Cairo in the north and Cape Town in the south has been built. So many countries in South America have developed an efficient system of road transport in the last 50 years. ये मतलब उनकी बात है जो बाद में डेवलप होने शुरू हुए हैं। अब आ जाता है हमारे पास रेलवेज, है ना। तो इसकी अपनी जो रोडवेज है ना, इनकी थोड़ी सी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। रोडवेज की लिमिटेशंस क्या है? अब रोडवेज की लिमिटेशन को हम अगर पढ़ते हैं तो हमारे पास रोडवेज की लिमिटेशंस क्या बनती हैं, सोचिए जरा। Limitation of roadways. अब वही जो लिमिटेशंस हैं वो रेलवे की जो है वो स्ट्रेंथ हो गई। पहले हम देखेंगे कि रोडवेज की लिमिटेशन है क्या। रोडवेज की अब एग्जाम्पल है आपके पास ट्रक है ना, और आपको न्यू ट्रक ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो क्या होगा। अब हालांकि जो है बहुत सारी कंट्रीज में ट्रॉलर्स वगैरह आ गए हैं जो बहुत बड़े बड़े ट्रक हैं, लेकिन फिर भी उनकी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ह्यूज चीज़ें हैं, है ना, तो वो ह्यूज चीज़ें जो हैं वो रोडवेज से जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो उन बड़ी बड़ी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिर रेलवे का सहारा लिया जाता है। तो पहला तो हो गया कि ह्यूज साइज थिंग्स, है ना, और एक हो गया कि उसका वो भी ह्यूज है, जो क्वांटिटी है, ह्यूज क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी भी बहुत ह्यूज है तो फिर ये जो लिमिटेशंस उसकी बन जाती हैं, उसके लिए फिर आ जाता है आपके पास रेलवे। रेलवे के लिए रेल जो है वो रेल ट्रैक्स पे चलती है ना, रेल ट्रैक्स पे रेल चलती है ना, और रेल ट्रैक्स पे चलकर वो आपको कहाँ ले जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं। अब अगर आपके पास, क्योंकि ह्यूज हम आप कहोगे कि जी ह्यूज क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी ह्यूज है तो आप कोई बात नहीं है, अगर एक ट्रक में नहीं आता आप 10 ट्रक ले लीजिए, सही बात कह रहे हो। लेकिन कहाँ तो एक इंजन ने आपका कितने सारे जो है बोगीज पीछे से खींचनी है, और ये एक ट्रक चला उसके लिए हमें पेट्रोल डीजल अलग से चाहिए, दूसरा चलेगा फिर डीजल चाहिए अलग से, तो वो कॉस्ट उसके ऊपर पड़ती जाएगी ना। कॉस्ट तो जो ट्रांसपोर्टेशन की होती है वो गुड्स के ऊपर ही पड़ती है ना जब वो सेल होती है। तो अगर वो उसमें भेजेंगे हम तो फिर क्या होता है कि कॉस्ट जो है वो कम आती है। तो फिर जब ह्यूज क्वांटिटीज को भेजना हो तो रेलवेज के थ्रू भेजने पर ये चीप जो है वो पड़ती है। फिर उसके बाद आ जाता है कि अब जैसे जो रेल्स हैं, जो ड्राइवर है वो चला रहा है ना, गाड़ी चला रहा है, तो थोड़ा मतलब चलो वो 6 आवर्स भी चला लेगा, 10 आवर्स भी चला लेगा, लेकिन वो 6 और 10 आवर्स में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, वो 500 किलोमीटर कवर कर लेगा, 600 किलोमीटर कवर कर लेगा। फिर उसके बाद जो है फिर उसको रहने की प्रॉब्लम आएगी, सब चीज़ की प्रॉब्लम आएगी। तो जबकि रेलवेज जो हैं अगर वो
कई कई किलोमीटर, जैसे ऊपर नॉर्थ से चली कोई चीज़ तो वो 2000 किलोमीटर पार करके साउथ में पहुंच गई, है ना। तो फिर उसमें रेलवेज में क्या होता है कि उसमें जो रूटीन की जो इंसान की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए उसमें सुविधा होती हैं, है ना। उसमें वॉशरूम्स होते हैं, उसमें दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं, तो उससे जो है वो उनको प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती। जो उनको जो सामान लेके जा रहे होते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से जो खमियां जो रोडवेज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसको उसकी कमियों को कौन पूरा कर देता है, उसकी कमियों को पूरा कर देता है रेलवे। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, है ना। तो और it is a comparatively cheap and faster means of transport. After the invention of steam engine and the industrial revolution, rail transport has developed at a very fast pace. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है ये बहुत ज़्यादा रेल जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ी हैं। और ये तो रेल जो है वो लाइफ लाइन कहलाती हैं किसी भी इकोनॉमी। वैसे लाइफ लाइन उन्होंने ट्रांसपोर्ट को भी बोला है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट्स में भी फिर अगर हम देखते हैं तो रेल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसका तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो गई, ये तो कैरी हैवी गुड्स, है ना। जो इसकी लिमिटेशन थी ये यहाँ पर पूरी हो गई। लॉन्ग डिस्टेंसेस इजियर हो जाते हैं, है ना। और लेकिन अब ये क्या है तो है इजी है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। अब अगर आपको आपने यहाँ पे रोड तो देखो, आपकी 10 फुट की रोड यहाँ पर बन गई ना, बड़े आराम से यहाँ पे बन गई है। यहाँ पे 20 फुट की रोड बन गई, है ना। अगर यहाँ से अब रेलवे लेके जाना है तो कितना ही जगह चाहिए, बहुत सारी जगह चाहिए उसको। फिर स्टेशंस बनाने पड़ते हैं, मतलब वो जो है थोड़ा कॉस्ट उसको उस पे आना जाना इजी हो जाता है, लेकिन जब पहली बार उसको बनाना है तो उसके लिए लैंड फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ वाली चीज़ नहीं, वन जगह नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है मतलब जगह खुली डुली चाहिए जहाँ से रेल ट्रैक्स इंडस वहाँ पे जो आपका टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस होनी चाहिए। तब उस एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ही रेलवेज को अच्छे बढ़िया इंजीनियर चाहिए, बढ़िया टेक्नोलॉजी चाहिए, तब जाकर जो है रेलवेज जो हैं वो डिवेलप होती हैं, रेल ट्रैक्स जो हैं वो लगते हैं, है ना। और ये जो उसके कंपैरिजन में जब ये रोड बनती है ना तो रोड्स के लिए उस लेवल के भाई जो है वो इंजीनियरिंग नहीं चाहिए होती है जो चाहिए होती है रेलवे को डेवलप करने में। तो उसका जो जब वेरी स्टार्टिंग है बाद में वो चीप पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको पहले जब एक बार बनाना है तो उस समय कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए जो है वो रेलवेज जो हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं ना। फिर रेलवेज को फॉरेस्ट में से निकालना या बड़ी हिल स्टेशंस में से निकालना, तो वो जरा जो है वो प्रॉब्लम वाली बात होती है ना। अब जो है यहाँ पे मैं ये चीज़ रीड कर रही हूँ आपका 156 पेज पर कि भाई जो रेलवेज हैं वो कहाँ पर कैसी कैसी हैं, तो उसका वेरवा है यहाँ पर। आई एम गोइंग टू रीड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज, देयर इज ए डेंसेस्ट रेलवे नेटवर्क फाउंड इन द ईस्ट सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका। और अमेरिका इसीलिए तो अमेरिका होती है क्योंकि वो डेवलप है बहुत ज़्यादा, चाहे वहाँ पे उसकी इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है तो ही इसलिए इकोनॉमी डेवलप है ना वहाँ की। एंड वेस्टर्न यूरोप, द मेन रीजन्स आर बोथ दीज आर हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द world. There is high level of economic development and urbanization. In the USA, wheat and maize is transported by railways from prairies and central plains to collecting centers and ports for export. In southern port of Western Europe,
trans transmountain railway lines across the Pyrenees, the Alps, and the Carpathian Mountains are very important. In the Eastern Europe, railway network thins out मतलब कम हो जाता है, giving way to Russian railways of different gauges. India has the fourth largest network of railways in the world and the largest in Asia. लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि है तो है ये इतना लार्जेस्ट, लेकिन आपको ये एक बात माइंड में रखनी चाहिए कि ये जो नेटवर्क है इसमें से मैक्सिमम जो है वो ब्रिटिश टाइम से ही बना हुआ है। जो इंडिया का रेलवे है वो बाद में जो है वो पैरेलल लाइंस चाहे जुड़ी हैं, पैरेलल का मतलब है भी ये रेल ट्रैक बना हुआ है, इसके साथ एक रेल ट्रैक और आ गया, ये और बात है। लेकिन नए रेल ट्रैक जो हैं वो आज़ादी के बाद कम बने हैं, मतलब इसका सेहरा जो है अगर वो फोर्थ लार्जेस्ट है तो वो द ब्रिटिश के कारण है, इंडिया में जो वो 47 तक रह कर गए, तो उनके कारण है ये। In South America, the pampas of Argentina and coffee producing regions of Brazil have a dense network of railways. It transports wheat, dairy products, and coffee to coast for export. In Australia, the railways are mostly along the east, southeast, and southwest coast. In Africa, railways were developed by the French, the Dutch, the German, and the Italian when they ruled over these areas. यहाँ पर जहाँ पर मतलब अफ्रीका में भी ये सारा है जब तक वहाँ पर यूरोपियंस ने राज किया, जैसे हमारी कंट्री कॉलोनी थी किनकी, ब्रिटिशर्स की, उसी तरह से जो अफ्रीका है उसकी कंट्रीज भी यूरोपियन लोगों की जो है वो कॉलोनीज थी। अब तो वो जो है वो आज़ाद हो गई हैं, तो वो और उन्हीं के समय में जैसे इंडिया में हुआ वैसे ही उन्हीं की तर्ज पर वहाँ पर भी जो है फ्रेंच लोगों ने, डच लोगों ने, उन लोगों ने डेवलपमेंट की। तो इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवेज, इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवेज भी हैं, कॉन्टिनेंट की रेलवेज। These rail lines connect one end of a continent to the other. The Trans-Siberian Railway, it is the longest railway system, कितना दिया हुआ है 9438 किलोमीटर, connecting St. Petersburg in western Russia to Vladivostok of the Pacific coast in eastern Russia. It takes 8 days to complete this journey. 8 दिन लगते हैं इस जर्नी को कंप्लीट करने में, बिकॉज कितना लॉन्ग है 9438 किलोमीटर का। द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, इट कनेक्ट्स हैलिफैक्स इन द ईस्ट टू वैंकूवर इन द वेस्ट। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे हैलिफैक्स को किससे जोड़ता है, वैंकूवर से जोड़ता है।